एक घमंडी अभिमानी लड़की योग साधना में लगे हुए बाबा के पैसे फाउंटेन में फेंक देती है। यह सब देखकर बाबा को बहुत ही आश्चर्य लगा। उसने कहा, मेरे पैसे क्यों फेंक दिए? उसने कहा, ठीक है, तुमने मेरे पैसे फेंक दिए हैं। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए 1 रुपया ढूंढ के लाओ तो मैं आपको 100 रुपये दूंगी। वो बहुत ही खुश हो रही थी। बाबा मान जाते और वो पानी में उतर जाते। उनका वीडियो वो बना रही थी। बहुत ही खुश हुई। बाबा ने 1 रुपया निकाल के दिखाया तो वो गुस्से में कहा, मैंने 1 रुपया नहीं कहा था, मैंने दूसरा रुपया लेने के लिए बोला था। बाबा दुखी हो जाते हैं और उसे 100 रुपये दिखाते हुए उस पैसों को टुकड़े कर देती है। बाबा देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। उसने कहा, ये तुमने क्या किया? 100 रुपये कैसे कमाए जाते तुम नहीं जानती? बाबा को गुस्सा आता। उसने कहा कि पैसों की कीमत तुम्हें जाननी होगी। और उसने 1 रुपये का सिक्का उठाया और कहा, फाउंटेन में डाल देता है। कहता है कि इसे पैसों की कीमत जाननी होगी। वह यह सुनकर रुक जाती है और कहती है कि मुझे पैसों की कीमत जाननी चाहिए थी। और वह तेज से हंसती है। बाबा देखकर उसको लगता है कि शायद उसे अफसोस हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही हंसती है और तेज से हंसने के बाद कहती है, ये 100 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे लिए एक मैनीक्योर के बराबर है, इससे ज़्यादा ही देती हूँ। और उसने दूसरा पैसा उठाकर फाउंटेन में डाल देती है और कहती है कि मुझे एक बहुत ही सुंदर कार मिल जाए। बाबा कुछ नहीं बोलते और वो धीरे धीरे मुस्कुराते हैं और अपनी योग साधना में लग जाते हैं। वो लड़की बहुत ही खुश होकर मोबाइल पे बात कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी कार है जो बहुत ही सुंदर है। शायद मेरे डैडी ने मुझे गिफ्ट की है। यह देखकर वो उछलने लगती है और कूदने लगती है। तभी एक व्यक्ति आता है। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, डैडी। और गोद में उछल जाती है। लेकिन उसने कहा, तुम कौन हो? कहा, डैडी मैं आपकी बेटी हूँ। ये आप मेरे लिए लाए हैं। वो बहुत ही आश्चर्य से उसे देखता है। कहता है, नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। वो बहुत ही आश्चर्य से देख रही थी और उस कार को देख रही। उसने उस कार में अपना फेस देखा तो बिल्कुल ही अलग दिख रही थी। उसका वो व्यक्ति भी देख रहा था। उसने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। और उसके पैर पकड़ के गिर जाने लगती है कि मुझे पहचानो, मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन उसने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, जाओ। और उसने फिर अपना चेहरा उस गाड़ी में देखा। उस व्यक्ति ने उसे बहुत तेज से डांटा और कहा, निकल जाओ मेरे आंगन से। तो तभी वो जाती फाउंटेन के पास और वहाँ पे कहती, तुम उस बाबा को देखा? तो 2 व्यक्ति थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने कहा, ये गरीब है। क्या मैं गरीब नहीं हूँ? उसने 1 रुपया फेंका सिक्का और उसने कहा कि मैं अब मुझे अपना चेहरा फिर वापस में। उसने देखा उस फाउंटेन में तो उसका चेहरा वापस आ जाता है। लेकिन फिर जब वो उछलने लगती है, बहुत कूदने लगती है, खुश होती है, तो ये सब दोनों देखकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसने कहा, देखो कैसे ये उछल रही है, पागल है लगता है।
वो उसके पास जाकर बोलती है, क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ। उसने कहा, देखो कैसे तुम उछल रहे हो। यह सब देखकर उसे अपने आप पर बहुत ही दुख होता है और उसने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये बाबा जी दिख जाते हैं और बाबा कहते हैं, तुम्हें पैसे लाने होंगे $100 कमा के। कहती है, ठीक है मैं जाऊंगी। अब अपने पापा के घर में घुसकर $100 लेके आती है। वो चोरी कर रही थी और उसको पैसे को मोड़कर उसके 2 टुकड़े कर देती है। उन पैसों के टुकड़े करते बहुत खुश हो रही थी। फिर उस बॉक्स से एक टेप निकालती है, उस टेप से पैसों को जोड़ती है, जोड़कर उसको अच्छा कर देती है और वो घर से बाहर निकलती है। तभी बाबा जी आ जाते हैं और कहते, तुम चोरी कर रही हो। उसने कहा, ये मेरे डैड के पैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने गलत बात। तभी वो आदमी बाहर आ जाता है और कहता, तुम फिर आ गई, तुम मानोगी नहीं। कहते, नहीं। तभी बाबा जी क्या वजह, उसने एक छड़ी उठाते हैं और छड़ी उठाते उससे कहा, तुम फिर आ गई, आइंदा से मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और वो वहाँ से भाग जाती है। उसने फिर उस गाड़ी में अपना फेस देखती, उसका चेहरा वैसे ही होता। वो कहती, मैं बेघर हो गई हूँ। इस तरह टहल रही थी, अपने आप से बोल रही थी, मैं बेघर हूँ, मैं गरीब हूँ। तभी एक बेंच में बैठकर उसने देखा एक $100 का टुकड़ा जो आधा था, जो उसी ने फाड़ा था। यह देखकर बहुत ही खुश होती। उसने कहा, काश आधा टुकड़ा और मिल जाता तो मेरा एक पूरा 100 का नोट बन जाता। और बहुत खुश हो रही। तभी एक हाथ में उस 100 का टुकड़ा देखती है। आधा टुकड़ा देखकर बहुत ही खुश होती है और उससे कहती है, ये आधा टुकड़ा मुझे दे दो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उस लेडी ने कहा, वाकई आपको ज़रूरत होगी, लेकिन आपसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है क्योंकि मेरा बेटा बाहर पड़ा हुआ जो बहुत ही बीमार है। यह सब सोचकर उसे लगा, काश उसको ज़रूरत होगी, और वो पैसे उसको देती थी। फिर वो फाउंटेन के पास पहुँचती है, बाबा से मिलती है। बाबा से कहती है, लगता है मुझे बेघर ही रहना पड़ेगा, और रोने लगती है। काश मैं पैसे की अहमियत जानती। यह कहकर बहुत तेज से रोती है। तब बाबा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कहने ऐसे ही। फिर उसने कहा, अपना चेहरा देखो पानी में। जैसे देखती है उसका शरीर पहले जैसा फिर वापस सुंदर लौट आता है। तभी दोनों लड़के फिर उसको देखते और कहते हैं, क्या मेरे साथ चलोगी। उसने कहा, नहीं, चले जाओ। तो बाबा से कहती है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था, ये फाउंटेन क्यों कर रहा था, फाउंटेन क्यों कर रहा था, मैं करूँ, फाउंटेन कैसे कर सकता है। तो उसने कहा, फिर मैंने तो $100 नहीं कमाए, फिर आपने मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों की। उसने कहा, ठीक है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी और मैं हमेशा दूसरों को मदद करूँगी और पैसों की अहमियत जानूँगी। बाबा से यह वादा करती है। तभी उसके डैडी आ जाते हैं। डैडी को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसने कहा, कहाँ चली गई थी बेटी आप। कहने लगी, कुछ नहीं, मैं यही थी, ये मेरे लिए लाइफ का बहुत ही अच्छा दिन था। तो उसके पिता बहुत खुश होते हैं और कहने लगे, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलाती हूँ। तभी बाबा गायब हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपके हमेशा बोलते थे। उसने कहा, नहीं डैडी, ये मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, ये आप उसे लौटा दीजिए। उसका डैडी ये सोचकर बहुत ही
आश्चर्य होता है। उसने कहा, क्या हो गया बेटी, आओ, उससे गले मिल जाती है। ये सब देखकर फिर वो आपस में घर चले जाते हैं। इस तरह स्टोरी ख़त्म हो जाती है।